त्योहारों का सीज़न है तो कुछ मीठा बना के तैयार करते हैं। तो चलिए फिर आज हलवाई स्टाइल में काजू बर्फ़ी घर पे बना के तैयार करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ काजू कतली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में ये सुपर टेस्टी और सुपर यम्मी लगता है। बिल्कुल हलवाई जैसी काजू कतली आज हम घर पे बना के तैयार करेंगे और कम से कम खर्च में बना करके तैयार करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं काजू कतली बनाना, वो भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से। अब आज की काजू कतली हम सस्ते में बनाएंगे, मतलब कम से कम खर्च में बना के तैयार करेंगे। तो मैंने 100 ग्राम के करीब मूंगफली ले लिया और 100 ग्राम के करीब ही हम काजू ले लेंगे। आप मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और उसके छिलके को निकाल लीजिए। तो मैंने 100 ग्राम मूंगफली ले लिया और 100 ग्राम के करीब काजू ले लिया। आप चाहें तो सिर्फ काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ मूंगफली का इस्तेमाल करके भी आप इस बर्फ़ी को बना करके तैयार कर सकते हैं, कतली को बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने मूंगफली भी ले लिया है और काजू ले लिया। अब हम इसे अपने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो इसे हमें लगातार नहीं चलाना है, इसे हमें चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। इस तरीके से हम इसका फ़ाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। अगर ये थोड़ा दरदरा भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसके अंदर कोई ऑयल रिलीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप लगातार चलाते रहेंगे तो मूंगफली के अंदर से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, काजू के अंदर से ऑयल रिलीज़ हो जाएंगे, जिससे कि आपकी काजू बर्फ़ी जो है ख़राब हो जाएगी। तो बस इस तरीके से बारीक दरदरा आप इसका फ़ाइन पाउडर बना करके तैयार कर लीजिए। तो बस मैंने दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लिया और इस तरीके से इसका फ़ाइन पाउडर बना करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी मूंगफली या कोई भी काजू नहीं है, इस तरीके से ये बारीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 200 ग्राम के करीब शुगर लिया है मैंने। अब इसमें हम 100 ग्राम के करीब पानी ऐड कर देंगे, मतलब जितना हम शुगर लेंगे उसका आधा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके इसका एक तार की चाशनी हमें बना के तैयार करनी है। तो बस 100 ग्राम पानी ऐड कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पे रखिए। 5 मिनट के अंदर आपकी एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। बस ध्यान ये रखें कि हमें जिस कप से चीनी फुल कप लेना है उसका हाफ कप हमें इसमें पानी ऐड करना है। 4 से 5 मिनट इसे उबलते हुए हो गए और हमारी चाशनी जो है बनके तैयार हो गई, एक तार की चाशनी बनके तैयार हो गई। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हमने जो काजू और मूंगफली का पेस्ट बनाया था उसे इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब एक तार की चाशनी बनने के बाद हम अपने पाउडर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद फ्लेम इस स्टेज पे मीडियम टू लो रखेंगे और इसे ट्रांसफ़र करने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, अच्छे से पकाना है। जैसे आप इसे धीरे धीरे मिलाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि चीनी और काजू का पेस्ट जो है वो लिक्विड जैसा पतला हो जाएगा। पर धीरे धीरे जैसे ही आप इसे पकाएंगे, आप देखेंगे कि पेस्ट जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए काजू कतली बनाने के लिए। केवल ध्यान ये रखिएगा कि अगर आपकी काजू के पेस्ट पतली हो जाए तो इस स्टेज पे अपना फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखेंगे। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो काजू जल सकते हैं और आपकी काजू कतली ख़राब हो जाएगी। तो बस इस स्टेज पे फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो रखिए और इसे धीरे धीरे पकाइए। ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो। धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाइए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये गाढ़ा होना शुरू हुआ है। आप चाहें तो इस स्टेज पे 1 चम्मच के करीब घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन मिठाई है तो आप चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं, ये चिपकेंगे नहीं। तो बस इस तरीके से इसे मिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक मिलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पेस्ट जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और फाइनली ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारा पेस्ट गाढ़ा हो रहा है हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। तक हमारा काजू का पेस्ट अच्छे से पक रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि किसी भी आप बेकिंग पेपर ले लीजिए या फिर आप क्लीन रैप ले लीजिए, उस पे घी अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ताकि आप जो काजू का पेस्ट बनाए वो उस पे चिपके नहीं। तो बस इस तरीके से मैंने क्लीन रैप ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पेपर भी ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो पेस्ट बना के तैयार किया उसे हम ठंडा करेंगे। लगभग 10 मिनट तक हमें पेस्ट को अच्छे से ठंडा करना है। उसके बाद इस पेस्ट को हम
अगले 10 मिनट तक इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा करना है फ्लेम ऑफ करने के बाद। उसके बाद इसे हम रखेंगे अपने क्लीन रैप के ऊपर और इस तरीके से मसलते हुए इसका एक अच्छा सा डो की तरह बना करके तैयार कर लेना है। ये हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से हम उसमें अगर क्लीन रैप के ऊपर घी लगा देंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। अगर हम क्लीन रैप के ऊपर घी लगाएंगे तो हमारे जो पेस्ट है या हमारा जो मिक्सचर है वो चिपकेगा नहीं। और इस तरीके से मसलते हुए इसका एक अच्छा चिकना चमकीला सा डो बना करके हमें तैयार कर लेना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारा डो जो है वो परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मिलाते जाइए और आपके काजू कतली का जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब जब हमारा डो अच्छी तरीके से बन जाए तो हम उसे क्लीन रैप के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर से एक और क्लीन रैप हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से एक और क्लीन रैप हमें लगाना है। अब इसे चाहें तो आप अपने हाथों की हेल्प से काजू कतली के जो मिक्सचर है उसे फैला सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ बेलन का इस्तेमाल करके इसे पतला बेल सकते हैं। मतलब जितना थिक जितना मोटा आपको काजू कतली चाहिए उतना आप इसको अच्छे से बेल करके फैला लीजिए। तो बस इस तरीके से बेलन लीजिए और इसे अच्छे से फैला लीजिए। और ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, मतलब एक परफेक्ट जो हलवाई की दुकान पे काजू कतली होती है उस तरीके का इसका इसके डो की थिकनेस होनी चाहिए। तो बस इस तरीके से इसके डो की थिकनेस रहने दीजिए। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं सेट होने के लिए, नहीं तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसे आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए या फिर आप चाहें तो इसे बाहर भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। ये परफेक्ट तरीके से सेट हो जाता है 10 से 15 मिनट में। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये आपके हाथ में चिपकेंगे नहीं और ये परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये देखिए हमारे जो मिक्सचर हैं जिसे हमने बेल करके पतला बनाया था वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इसके एजेस को कट कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं, काजू कतली का शेप दे सकते हैं। तो ये परफेक्ट तरीके से कट के तैयार हो जाता है। बस किसी चाकू की हेल्प से इसे अच्छे से काट लीजिए और बस आपकी काजू कतली बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, आपको जिस डिज़ाइन में मन है उस डिज़ाइन में कट करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने लगभग 100 ग्राम और 100 ग्राम 200 ग्राम काजू और मूंगफली लिया था, जिससे कि ढेर सारे काजू कतली बन के तैयार हो चुके हैं और साथ में मैंने बर्फ़ी भी बनाई है। तो बस इस तरीके से आप मनचाहे शेप में कट करिए और काजू कतली घर पे बना के तैयार कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस काजू कतली को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट काजू कतली बनके तैयार हो चुकी है और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और आप चाहें तो ये त्योहारों में बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। कम से कम खर्च में ये बन के तैयार हो जाती है काजू बर्फ़ी। और अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ काजू से भी बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने काजू के साथ साथ मूंगफली ऐड कर लिया तो ये और भी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप घर पे बनाइए काजू कतली और त्योहारों में इस्तेमाल कीजिए।